नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। शीतलकुची गोलीबारी कांड को लेकर ममता ने इसे नरसंहार की संज्ञा दी है। उन्होंने एमसीसी को यानी कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को एमसीसी बताया है, मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। जी हाँ, आज सुबह सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन में कुछ इसी तरह की बातें ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल सुप्रीमो है, उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले के शीतलकुची में हुई गोलीबारी को नरसंहार करार देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के 72 घंटे का प्रतिबंध खत्म होते ही वे वहां जाएंगी और पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दरअसल मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन चुका है। आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि शनिवार को कूच बिहार के शीतलकुची में केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और दूसरे लोग घायल हो गए हैं, ऐसा आरोप तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सुरक्षा बल का कहना है कि जवानों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि मतदान के लिए लाइन में खड़े निहत्थे लोगों को गोली मारी गई। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से अगले 72 घंटे तक कूच बिहार इलाके में किसी पार्टी के किसी नेता को भी जाने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे आत्मरक्षा नहीं, नरसंहार बताया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए इस गोलीबारी को नरसंहार बताया है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ नहीं है, पर भाजपा उनका गलत इस्तेमाल कर रही है और अमित शाह के कहे मुताबिक वे काम कर रहे हैं। तृणमूल प्रमुख ने सुरक्षा बलों के आत्मरक्षा में गोलीबारी करने के बयान को खारिज करते हुए रविवार को उन्होंने कहा कि यह बात आत्मरक्षा में गोली चलाने की कहां से आई, उनकी तरफ से कौन घायल हुआ, क्या कोई फुटेज है? लोगों की हत्या करने के बाद वे अपनी इस हरकत का बचाव कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि डराने के लिए गोलीबारी की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गोलीबारी जानबूझकर किया गया और लोगों को डराने के लिए किया गया ताकि वे मतदान न करें। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों ने गोलीबारी की है। नियम यह है कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया जाना चाहिए, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने चाहिए या पानी की बौछार की जानी चाहिए। उन्होंने इसके आगे कहा कि मैं शुरू से कह रही हूं कि वे लोग भयभीत कर रहे हैं और उन्हें वोट देने से मना कर रहे हैं। लोगों को मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतदान ही उनका मुंहतोड़ जवाब है। आगे तृणमूल सुप्रीमो ने बड़ा आरोप लगाते हुए मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को मोदी कोड ऑफ कंडक्ट की संज्ञा दी है। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग ने मुझे शीतलकुची जाने की अनुमति नहीं दी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन चुका है। मैं सिर्फ भाजपा को संतुष्ट करने के लिए पीड़ितों के परिजनों से मिलने नहीं गई। उन्होंने इसके साथ यह भी ऐलान किया कि 72 घंटे पूरे होते ही वे पीड़ितों के परिजनों से मिलने जाएंगी और उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपने देखा कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया आज सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकार सम्मेलन कर पत्रकारों को जानकारी दी। इतना तो तय है कि बंगाल में चल रहे मतदान की दिशा जो है कुछ और ही तय करती हुई हमें नजर आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस चौथे चरण के मतदान के दौरान हुए इस भयावह हिंसा को गंभीरता से लेते हुए आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इस पर कोई त्वरित फैसला लेगी। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।